बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, उसके लिए पहले हमें जानना होगा होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। जैसे देखिए, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन ए फंक्शन in which degree of each term is same is called an homogeneous function। एक ऐसा फंक्शन जिसके हर टर्म की डिग्री सेम हो, उस फंक्शन को कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एफ एक फंक्शन है एक्स वाई का। सपोज दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें बच्चों इस टर्म की डिग्री कितनी है? 2। इसकी भी कितनी है? 2। तो फाइनली जितनी भी टर्म है सबकी डिग्री सेम है, और वो कितनी है? 2 है। सो इट इज एन होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जिसके हर टर्म की डिग्री सेम हो। जैसे आप ये भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसे देखो, एफ एक्स वाई फंक्शन है एक्स वाई का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। देखो, एक एक्स की डिग्री एक वाई की, मल्टीप्लाई में डिग्री ऐड होती है, तो ये भी 2 डिग्री का ही है। तो ये भी कैसा है? इज एन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। और देखें, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स वाई, ये फंक्शन है बच्चों, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2y। इसकी डिग्री 2 है बट इसकी डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। इज नॉट एन होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है। और इसे ऐसे भी देख सकते हैं, इफ वी रिप्लेस, और लिख देता हूं, इफ वी रिप्लेस x by lambda x and y by lambda y। सपोज फंक्शन ये था एफ एक्स वाई इक्वल टू, इन दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एफ लैम्डा एक्स एफ लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों लैम्डा स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यू कैन से इट इज लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स वाई। तो इसमें क्या होगा, जो लैम्डा की डिग्री आएगी वही फंक्शन की डिग्री होगी। तो ये कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है? 2 डिग्री का। तो आप ये कह सकते हैं, और इफ एफ एक्स वाई इज एन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री n। ठीक है। अगर ये कोई n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, देन एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई शुड बी लैम्डा की पावर n एफ एक्स वाई। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ऐसे भी शो कर सकते हैं ये कि होमोजीनियस फंक्शन है, या डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अब इसमें हमारा जो टॉपिक था वो था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बच्चों, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, कोई इस टाइप का इक्वेशन होगा
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जैसे मैं कहूँ ये एफ एक्स वाई और दूसरा फंक्शन जी एक्स वाई, ये दोनों एक्स वाई के फंक्शन हैं। तो ये इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अगर ये दोनों फंक्शन होमोजीनियस हैं और सेम डिग्री के। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस वन इज कॉल्ड एन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन if fxy and gxy both are homogeneous function of same degree। ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन हैं और किसके हैं, सेम डिग्री के हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो ऐसे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। देखो ये कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का, तो ऊपर एक होमोजीनियस फंक्शन है 2 डिग्री का, नीचे भी ये होमोजीनियस फंक्शन है 2 डिग्री का, तो इज एन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब ये तय हो जाए कि वो इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, फॉर सॉल्यूशन पुट आइदर y इक्वल टू वी एक्स और x इक्वल टू वी वाई। बस इनमें से कोई सा भी आप पुट करिए, इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। बस वो आपको देखना पड़ेगा कि कब क्या पुट करना है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता चलता जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यही वाला ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। इसमें ये हमें पता चल गया कि इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके बाद आप क्या करिए, पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब y को वी एक्स अगर मैं लिखूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लूँ, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल 1 प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2v एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर बच्चों कॉमन आ गया ऊपर से और कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ये v उधर राइट साइड में जा सकता है, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी। एलसीएम ले लूँ तो ये 2v, ये माइनस 2v स्क्वायर होगा, सिंप्लीफाई होकर बन गया 1 माइनस वी स्क्वायर। अब इसके आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, ये तो पुराना मेथड अब हो गया ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अगर मैं इसके वेरिएबल सेपरेट करूंगा तो देखिए क्या, dv के साथ केवल v का फंक्शन, तो 2v dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x। अब इसे मैं इंटीग्रेट करूंगा जैसे कि करते थे आप, ऑन इंटीग्रेटिंग, इसका इंटीग्रेशन करो तो ये हो गया माइनस लोग 1 माइनस वी स्क्वायर। कैसे, 1 माइनस वी स्क्वायर को t मान लीजिए, 2v dv माइनस dt, तो dt अपॉन t का log t, और ये कितना log x। अब मुझे कांस्टेंट ऐड करना है, तो मैं वो कांस्टेंट भी log में ही ऐड कर दूं, ऐसे इस साइड ही कर दूं, log c। अब log m माइनस log n से मैं इसे कर सकता हूं log m अपॉन n इक्वल टू log x। log आप दोनों तरफ से कंपैरिजन करके हटा सकते हैं, तो c अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू x। v का वैल्यू पुटअप करिए, क्या था v का वैल्यू, y को वी एक्स लिखा था, तो v इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, y अपॉन एक्स। तो c अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू x। एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ये आपका फाइनल आंसर।
ठीक है, इस तरह से आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, इसमें आपके ये एक्सरसाइज 9.5 में ये क्वेश्चन सब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है। आप आज इन्हें ट्राई करेंगी। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, मान लो मैं क्वेश्चन 6 करता हूँ, देखिए कैसे। क्वेश्चन 6 है बच्चों, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहला आप डी वाई अपॉन डी एक्स इससे निकाल लीजिए। वो हो गया बच्चों वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। देखो इसकी डिग्री 1 है, ये दोनों 2 डिग्री के हैं रूट के अंदर, तो रूट से बाहर डिग्री 1 ही आएगी। तो ये भी 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री का। सो इट इज एन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर सॉल्यूशन के लिए आपको मैंने बताया क्या करना है, पुट y इक्वल टू वी एक्स। तो ये बन गया बच्चों v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस किया, ये वी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, रूट से बाहर एक्स निकला, एक्स पूरे से कॉमन आकर कैंसिल हो जाता है। तो ये बन गया v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। देखिए v भी कैंसिल हो गया, तो ये बन गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, इसके वेरिएबल अगर मैं बच्चों से सेपरेट करूँगा तो ये बना डी वी अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ऑन इंटीग्रेटिंग, अब इसे आप इंटीग्रेट करिए तो ये हो गया log, स्टैंडर्ड फार्मूला है ना, v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस कोई कांस्टेंट जैसे कि log c, log m प्लस log m इंटू n। तो ये बन गया v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। v का वैल्यू जरूर रखना वापस, कितना, y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये बन गया y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, इसका x आ जाएगा तो सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आप इसे कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। कल हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे और